आतंक इंडस्ट्री का प्रवक्ता है पाकिस्तान। एससीओ की बैठक के बाद बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एससीओ समिट में भी 2 बार बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाक चीन कॉरिडोर पर भी भारत का रहा कड़ा रुख। जयशंकर बोले पाकिस्तान की कोई विश्वसनीयता नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की पाकिस्तान को दो टूक कश्मीर पर बात करने का मतलब पीओके कब वापस कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। कहा आतंक की फंडिंग पर लगे लगाम। इंडिया टीवी के सवाल पर अरिंदम बागची ने कहा पाकिस्तान के दोहरे चेहरे पर सबूत चाहिए तो इतिहास उठाकर देख लें। एससीओ समिट में बिलावल भुट्टो ने कहा आतंकवाद से मिलजुल कर लड़ने की जरूरत, आतंकवाद को कूटनीति का हथियार न बनाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा हम आतंकवाद से इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि भारत कह रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम इससे ज्यादा प्रभावित। कश्मीर को लेकर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं, हम भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान। 2026 में पाकिस्तान एससीओ की अध्यक्षता करेगा। उम्मीद है भारत भी हिस्सा लेगा। गोवा में भारत और कजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। क्रेमलिन ड्रोन हमले पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान। यूक्रेन और पश्चिमी देशों करके किया ऐलान। इस्तीफा वापसी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पवार ने भी शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की थी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने पर शरद पवार से फोन पर बात की। विपक्षी एकता और देश के लिए उनका नेतृत्व जरूरी। पवार से मिलने के बाद बोले संजय राउत। पुणे में कहा कांग्रेस को बजरंगबली बोलने से भी आपत्ति। कांग्रेस वोट बैंक की हो चुकी है गुलाम। तुमकुरु कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद को पाला पोसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया। फिल्म की चर्चा की। बोले आतंकी अब बारूद की जगह समाज को खोखला कर रहे हैं और कांग्रेस इनकी समर्थक है। अपनी गलती सुधारने के लिए कांग्रेस अब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। जब से मोदी देश के पीएम बने दुनिया में भारत का खत्म किया। लिंगायतों, दलितों और आदिवासियों का रिजर्वेशन बढ़ाया। कांग्रेस की जेल में रहने या जमानत पर अरसीकर में रोड शो कर बीजेपी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस तुष्टीकरण के अलावा कोई राजनीति नहीं जानती। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का बहुत। राहुल गांधी या गांधी परिवार के लिए झूठ बोलती हैं स्मृति। हैदराबाद में बजरंगबली पर सियासत तेज। कांग्रेस दफ्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने आए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आती है। किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर लगाया पुराने कामों के क्रेडिट लेने का आरोप। कहा हमारे लिए कामों पर सफेदी लगाना और हरी झंडी दिखाना ही उनका काम। बजरंगबली पर आर पार की लड़ाई में कांग्रेस। हिमाचल के सीएम बोले कर्नाटक में जनता का बीजेपी पर ध्यान नहीं, इसलिए हनुमान जी का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए हनुमान चालीसा करने के लिए बाध्य हो रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का निशाना। सीएम ममता बनर्जी की विपक्षी दलों से अपील। 2024 में बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा अटैक। ये अवसरवादी और परिवारवादी ही नहीं तमंचावादी भी थे। हापुड़ में विपक्ष पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा पहले यूपी दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अब माफिया नहीं महोत्सव यूपी की पहचान। प्रयागराज निकाय चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा 100 में से 75 हमारा, 25 पर होगा बंटवारा। दिल्ली के सीएम आवास में ऑटोमेटेड गेट लगाने पर सुधांशु त्रिवेदी ने ली चुटकी। कहा गेट हो या सरकार, केजरीवाल रिमोट से ही करते हैं सब हैंडल। बीजेपी ने केजरीवाल के नए सीएम आवास की तुलना तानाशाहों के महल से की। कहा सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन के महलों की तरह केजरीवाल का महल रहस्यमयी। पंजाब के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल बीजेपी में शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में हुए शामिल। मणिपुर के हालात पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने की बैठक। सीएम बीरेन सिंह और राज्य और केंद्र के सीनियर अधिकारी हुए शामिल। मणिपुर में एक जगह आज फिर हुई हिंसा। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह का बयान। मणिपुर हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर कई गाड़ियां जली हुई दिखाई दी। मणिपुर में हिंसा के बाद लोगों में दहशत। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए दिखी लंबी लाइन। हिंसा के बाद मणिपुर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने किया फैसला। मणिपुर हिंसा पर इंडियन आर्मी का बयान। 11,000 से ज्यादा नागरिकों को उनकी चौकियों तक पहुंचाया। कर्नाटक में प्रचार करने की बजाय हिंसा प्रभावित मणिपुर के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं पीएम। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। मणिपुर के कई परिवारों ने असम में ली शरण। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। मणिपुर के सीएम के लगातार संपर्क में असम के सीएम। हर तरह के सहयोग का दिलाया भरोसा। मिजोरम सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। राज्य में शरण लेने वालों को सुरक्षा और सुविधा देने के दिए निर्देश।
अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर अटैक, कहा हमने पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य को संभाला, वो मणिपुर को ही नहीं संभाल पा रहे। भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाऊं तो मुझे फांसी पर लटका दे। लुधियाना की रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। पीएम मोदी ने स्वीकार किया फ्रांस के राष्ट्रपति का इन्विटेशन, बेस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। जम्मू के राजौरी में सेना के 5 जवान शहीद, आतंकी और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़, इलाके में इंटरनेट की सेवा बंद की गई। 4 धाम यात्रा में मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, 8 मई तक केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद। बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का फाइन, कचरे के सही से निपटारा न करने पर एनजीटी ने लगाया जुर्माना। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी मेंस हॉस्टल पहुंचे राहुल गांधी, स्टूडेंट्स के साथ किया लंच। जबलपुर में बजरंग दल की गुंडागर्दी पर बोले कमलनाथ, कहा उन्होंने भगवान हनुमान का अपमान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज में टाइगर रिजर्व का दौरा किया, हैट पहने आई नजर। मुंबई में सीबीआई का एक्शन, बैंक धोखाधड़ी मामले में 7 जगहों पर रेड की। धरने पर बैठे पहलवानों को लेकर अनुराग ठाकुर का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है, मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध जांच पूरी होने दें। अनुराग ठाकुर बोले खिलाड़ियों की मांग पर कमेटी का गठन, एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस कर रही है निष्पक्ष जांच। प्रयागराज में न्यायिक जांच आयोग की टीम पहुंची कॉलविन हॉस्पिटल, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े सबूत इकट्ठा किए। जांच टीम ने शूटर्स की दूरी की मैपिंग भी की। 15 अप्रैल को माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हुई थी हत्या। शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम पर यूपी एसटीएफ चीफ का बड़ा बयान, उम्मीद है शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम जल्द पकड़े जाएंगे। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में नया खुलासा, पुलिस के सामने ताजपुरिया पर हुआ अटैक, हमले के वक्त चुपचाप देखती रही पुलिस। टिल्लू ताजपुरिया मर्डर की फुटेज राइवल गैंगस्टर ने ही की लीक, दहशत फैलाने की कोशिश। दिल्ली में गोगी गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार, 12 पिस्टल और 30 जिंदा कारतूस बरामद। लव जिहाद से बचाने के लिए 100 लड़कियों को फिल्म केरल स्टोरी दिखाएंगे बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा। मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार का दूसरे पर हमला, पिता पुत्र समेत 6 लोगों की मौत। चश्मदीदों का बनाया हुआ वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया। मुरैना खूनी झड़प में 8 आरोपी हैं, जल्द होगी गिरफ्तारी, पुलिस का बयान। मध्य प्रदेश में गुना पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ा। बरेली में चिकन मटन की दुकान पर गोलीबारी, बहस के बाद दुकान के एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। ओडिशा के भुवनेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश से गर्मी से मिली निजात। राजस्थान के उदयपुर में हिस्ट्री शीटर अपराधी की संपत्ति पर चला बुलडोजर, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपराधी के रेस्टोरेंट को गिराया। एनएचआई की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था रेस्टोरेंट, हिस्ट्री शीटर पर 20 से अधिक मामले हैं दर्ज। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में भी उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया स्नान। दलाई लामा ने बुद्ध पूर्णिमा पर दी बधाई, कहा भगवान बुद्ध के बताए मार्ग से ही विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना संभव। मदुरई में चिथरई उत्सव की धूम, वैगई नदी में भगवान कल्ला झागर के प्रवेश पर भक्तों की दिखी भारी भीड़। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के खत्म होने की घोषणा की, कहा कोरोना वैश्विक महामारी नहीं। भारत का ऑपरेशन कावेरी हुआ पूरा, सूडान में फंसे 3862 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। सर्बिया में मौत का तांडव, बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 8 की मौत, 14 घायल, आरोपी अरेस्ट। यूक्रेन के बखमट से वागनगर सेना की वापसी पर रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने साधी चुप्पी, कहा मिलिट्री से जुड़े मामलों पर बोलना ठीक नहीं। किंग्स चार्ल्स 3 की ताजपोशी से पहले शाही परिवार के लिए लंच का आयोजन, पीएम सुनक ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के लिए लंदन पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कॉमनवेल्थ डे के रिसेप्शन में भी होंगे शामिल। नेपाल के सकुआ सभा में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित, पनबिजली परियोजना के लिए ले जा रहा था सामान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 695 और निफ्टी 186 अंक लुढ़का। WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया को झटका, चोटिल केएल राहुल हुए बाहर। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, जर्सी और मशाल लॉन्च, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में ढले पंकज त्रिपाठी, फिल्म का BTS वीडियो शेयर किया, जल्द शुरू होगी शूटिंग। हनी सिंह के साथ रिलेशनशिप र्यूमर्स पर बोली नुसरत भरूचा, कहा मेरे करियर की पहली अफवाह। न्यूयॉर्क में हुआ प्रियंका की फिल्म लव अगेन का प्रीमियर, पति निक जोनस भी रहे मौजूद। और अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां अगले साल ईद पर होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।